हम मौजूद हैं पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के बगल में एक रेस्टोरेंट है यूपी 61 पूर्वांचल ढाबा। चुनाव नज़दीक आ चुका है 7वें चरण का, बस मात्र कुछ ही दिन बाकी है। हम चलते हैं रेस्टोरेंट पर, देखते हैं कुछ लोग अगर जो यहाँ मौजूद होंगे तो इनसे हम बात करेंगे कि इस बार ये लोग किसकी सरकार चाह रहे हैं। बलिया लोकसभा में इस बार माहौल क्या है? भाजपा का माहौल है हम लोगों की तरफ से। लेकिन यहाँ से विपक्ष कह रहा है कि बलिया लोकसभा समाजवादी पार्टी का जो प्रत्याशी हैं सनातन पांडे, वो यहाँ से जीत रहे हैं। अरे नेता लोग का अपना अपना कहने का काम है, वो तो लोग कहवे करेंगे हम जीत रहे हैं, हम जीत रहे हैं। मोदी जी का कहना है कि अब की बार 400 पार, तो हमें तो नहीं लग रहा है कि उनकी सीट 400 पार जाएगी। हमें तो लग रहा है कि 250 और 270 के बीच में ही रह जाएंगे। मोदी जी ऐसा काम किए हैं, जनता उनका साथ देगी और जनता पर निर्भर करता है कि 400 पार करेगी या और उससे पार करेगी या उससे पीछे करेगी, ये जनता ही निर्भर करता है। अच्छा, आप प्रधानमंत्री के रूप में किसको देखना चाहते हैं? नरेंद्र मोदी, राहुल गांधी, अखिलेश यादव, मायावती या ममता बनर्जी? नरेंद्र मोदी इस समय सबसे बढ़िया प्रधानमंत्री हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। सबका साथ सबका विकास पर काम किए हैं। ऐसे तो राजनीति में मान लीजिए सबका अपना अपना अधिकार है, सभी लोग अपना जो अधिकार है वो कह सकते हैं, तो उनका काम है। जमीनी स्तर पर अगर जो देखा जाए तो काम कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। नहीं, अब काम क्यों नहीं दिखाई दे रहा है? आपको है कि काम नहीं दिखाई दे रहा है तो इसकी बातें अलग है। अब क्या आप काम चाहते हैं कि आपको काम नहीं दिखाई दे रहा है? हैं? सड़क वगैरह बनी है, गांव में जो समूह खुल गया, इससे कितना महिलाओं का विकास हुआ, कितने लोगों का आवास बन गया, मकान बन गया, कितने लोग समूह से पैसा लेकर कहाँ से कहाँ कर गए हैं। अब विकास कितना चाहिए, इसकी तो बातें अलग है। ये बलिया लोकसभा का जौहराबाद विधानसभा क्षेत्र है और यहाँ से सुभाषपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर जो 17 के विधानसभा चुनाव में 22 के लोकसभा विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी के साथ मिलकर चुनाव लड़े थे और इस बार एनडीए के साथ में है, तो उनके आने से बीजेपी को कितना फायदा हो रहा है? हमें तो नहीं लग रहा है कि उनके आने से बीजेपी को कुछ फायदा है। अरे फायदा हो या ना हो, मेरे साथ हैं तो मैं उनका साथ दूंगा, इसमें कोई दो राय नहीं। मेरे साथ हैं तो हैं, जब मेरे साथ हैं तो मेरा भी फर्ज है कि मैं उनका साथ दूं। आपका नाम क्या है? मुकेश कुमार। आप यूथ हैं, युवा हैं। 1 तारीख को मतदान है, मतदान करने आप जाइएगा, 2-4-10 लोगों को लेकर जाइएगा। ये लोकतंत्र का महापर्व है, ये आपका मताधिकार है। इस बार आप 1 तारीख को वोट करेंगे तो आपका आप किस मुद्दे पर वोट करेंगे? हम तो महंगाई और बेरोजगारी पे वोट करेंगे। आपको लग रहा है कि बीजेपी की जो ये गवर्नमेंट चल रही है, नरेंद्र मोदी सरकार जो चल रही है, इसमें महंगाई बढ़ गया है? हाँ, बहुत सा बढ़ गया है। देखिए, पेट्रोल का रेट बढ़ गया है और ये हर चीज़ का, सब्जी दाल वोल सबका रेट बढ़ गया है। इसके लिए मैं बेरोजगारी के ऊपर मैं वोट करूँगा। बेरोजगारी भी बढ़ी है? हाँ, बेरोजगारी भी बढ़ी है, महंगाई भी बढ़ा है और मान लीजिए कि हम लोग को कोई रोज़गार नहीं मिल रहा है, इधर उधर दर भटक रहे हैं इधर उधर, इसलिए हम बेरोजगारी के ऊपर वोट करें। अयोध्या में राम मंदिर बना है, तो राम मंदिर बनने से आप खुश हैं? हाँ, खुश हैं हमको। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि बेरोजगारी इस चुनाव में सबसे बड़ी मुद्दा बनकर उभर रही है। बेरोजगारों को काम मिले। हम लोगों के एरिया में जौहराबाद विधानसभा में मैं सरकार से, मैं मोदी जी से भी ये कहूँगा, जोगी जी से भी ये कहूँगा कि जौहराबाद विधानसभा में कोई बड़ी कंपनियां लगाएं जिससे कि नज़दीक के लोगों को रोजगार मिले। बच्चे बाहर जाकर मजबूरी में काम कर रहे हैं। देखिए, जो मैं कह रहा था वो ये भाई साहब भी कह रहे हैं, बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा है इस समय इस लोकसभा चुनाव में। और सभी राजनीतिक दलों से ये निवेदन है कि बेरोजगारी अगर जो जिनकी भी सरकार बनती है, वो कांग्रेस की सरकार बने या एनडीए की, युवाओं पर वो लोग विशेष तौर से ध्यान दें। भाई साहब महेंद्र सिंह, 1 तारीख को मतदान है, 7वें चरण का और अंतिम चरण का।
आप किस मुद्दे पर वोट करेंगे? हम लोग विकास के मुद्दे पर वोट करेंगे भाई। जो विकास कहाँ हुआ? विकास तो हमें कहीं नहीं दिखाई नहीं नहीं, विकास बहुत हुआ है, रोड का विकास हुआ है। अब पहले आदमी मोबाइल में अब मतलब यूज नहीं करता था, अब सब लोग मोबाइल यूज कर रहे हैं, पैसा भी मोबाइल में है सबका, पेटीएम में पैसा, पेटीएम सब चला रहे हैं लोग, कोई बैंक पे नहीं जा रहा है। बार बार छिनैती हो जा रहा था, पता लग रहा था इनका 10 लाख लूट गया तो वो व्यापारी का 1 करोड़ लूट गया। अभी किधर छिनैती और लूटपाट हो रहा है, किधर बलात्कार हो रहा है, किधर मर्डर हो रहा है। ये सरकार में सब लोग खुश हैं। आपको लग रहा है कि बीजेपी सरकार बिल्कुल, जमीनी स्तर पर काम कर रही है, लेकिन हमें नहीं लग रहा है कि बीजेपी सरकार कहीं जमीनी स्तर पर काम की है। ऐसा है कि सरकार अगर अच्छा भी काम करेगा तो कुछ लोग ऐसे हैं कि बुरा काम हो रहा है, चाहे गवर्नमेंट बीजेपी का हो चाहे कोई भी हो, कहने वाले लोग का तो भाई कोई मुंह छेकेगा नहीं। कोई बोलेगा कि सपा ठीक है, कोई बोलेगा बसपा ठीक है, कोई बोलेगा भाजपा ठीक है, लेकिन भाई नरेंद्र मोदी और योगी का जवाब कोई नहीं है। इस समय जो विकास मोदी किया है पूरा वर्ल्ड में नंबर 1 का नेता ऐसे थोड़े बने हैं वो। बहुत प्रधानमंत्री आज़ादी के बाद पंडित जवाहरलाल नेहरू, मोतीलाल नेहरू, चंद्रशेखर जी, चौधरी चरण सिंह, बहुत लोग, पीवी नरसिम्हा राव, पंडित, मतलब बहुत लोग प्रधानमंत्री बनेंगे, मोदी का कोई जवाब नहीं है। सबसे बड़ा मुद्दा इस समय जो है वो बेरोजगारी और महंगाई है। भाई देखिए, बेरोजगारी और महंगाई ये मुद्दा कभी खत्म नहीं होगा, धीरे धीरे समाप्त होगा, ये धीरे धीरे समाप्त होगा। सब लोग कोई काम करना चाहता नहीं, बैठ के क्या सब लोग सोच रहे बैंक में पैसा आ जाए, कोटा का राशन मिल रहा है तो भी का इतना ही मिल रहा है, उतना ही मिल रहा है। अरे भाई मिल रहा है ना, जो मिल रहा है मिल रहा है, ये गवर्नमेंट दे तो खाली पड़ी शिक्षक भर्तियां, जो शिक्षक की रिक्त स्थान है वो खाली पड़ा हुआ है, उस पर वैकेंसी नहीं आ रही है। पुलिस की भर्ती की गई, उसका पेपर लीक हो गया, क्या कहेंगे? ऐसा है कि पुलिस का भर्ती हुआ, पेपर लीक हुआ, ये रद्द हो गया, बहुत अच्छा हुआ, ये बहुत अच्छा हुआ। फिर पेपर मतलब फिर भर्ती निकलेगा, थोड़े कि भर्ती रद्द हो गया तो भर्ती नहीं निकलेगा। अब चुनाव में थोड़े भर्ती निकलेगा, चुनाव बाद सब निकलेगा धीरे धीरे, टाइम है। अब एक ही दिन में आदमी कहेगा कि पूरा काम जिंदगी का खत्म हो नहीं होगा, वो मरने का 13 दिन बाद खत्म होता है, जिंदगी में काम नहीं खत्म होता है। कोई कितना भी विकास करेगा, हम अच्छा करेंगे, 4 लोग हमको गलत कहने वाले हैं, वही है। योगी जी पूरा माफिया का विदाई कर रहे हैं धीरे धीरे, जितने माफिया गुंडे बदमाश है साले, कोई दिख रहे हैं, कोई जेल में सड़ रहा है, किसी का पता ही नहीं है। सरेआम गुंडे ही होता था, किसी को इधर गोली मार दो, उधर छीन लो, ये कर लो, वो कर लो। सब शांत है, धीरे धीरे सब शांत है, सब शांत हो जाएगा। रोड का विकास हुआ है, क्या विकास नहीं हुआ है? बहुत कुछ विकास हुआ है, अब बहुत कुछ होगा अभी नाम आगे का है? चल करके। पार्वती। 1 तारीख के वोट बा, वोट करे जइया जा, पहले बात सुना जा, वोट करे जइया जा, वोट कल दोनों का अधिकार बा, ठीक? मतदान कल जरूरी बा, ई लोकतंत्र का महापर्व है, 5 साल में एक बेर आवेला अपन मताधिकार करे का। जेके अच्छा समझिए जा वोट करिए जा, 2-4 आदमी और जे तो हम लोग के संग हुई ओके लेके जिए जा। पार्वती नाम है, 1 तारीख के वोट बा, का विचार बा? सरकार में कुछ मिलल बा कि नहीं मिलल? हमने कुछ नहीं के मिलल, ए सरकारी में हमने कुछ नहीं के मिलल। हमने खुदा ने कार्य अनारी में रहता नहीं जा, हमने के टंकी बिगड़ल बा तो कोई बनवाए के कोशिश नहीं के करत। आज सब जहाँ जहाँ मतदान करत तहाँ लटरे लागल बाटे। हमने के यहाँ हमने के कार्य अनार में नची नची बचना लेके रहता नहीं जा, हमने के पूछे वाला, केवल सरकार पूछता। हमार घर भी खड़हर बा, कब से तू गाठ पाट पता ना लगौलस कि घर बने कि ना बने, कैसे रुकल बा घर, कोई खबर लेलस हमने के? क्यों न सेक्रेटरी, क्यों न अथु सरकार? इस सरकार में तो हम लोग को कुछ मिलल नहीं है। का चाहता जाए बर के सरकार बदलाव कि ये सरकार रहो? अब का सरकार बदलाई तबे हमने के गुंजाइश बाटे। यहाँ से नीरज शेखर और सनातन पांडे 2 आदमी चुनाव लड़ता है, एगो साइकिल से, एगो कमल का फूल से। वोट के दिया? के दिया? अब साइकिलिए के ना दिया? फूल वाला नहीं लोग ठीक ना आउट लोग नहीं थे, नहीं हमने के केहू ने गरीब रे कोई नहीं के खोज करत। हाँ हमने का साइकिल के देहल जाई, हमने के फूल वाला बहुत मरली जा, हमने कुछ ना भी आगे भविष्य बनल। लेकिन तो हम लोग का एगो बनवासी नेता हन जो भाजपा से एक बार चुनाव लड़ल है जो गाजीपुर में, तो वो कहता हूँ कि पूरा बनवासी भाजपा के वोट करे जाती है। जेके करता होके करे तो हमने के ना करल जाई वोट। हमने कुल चीज के तकलीफ, बहुत तकलीफ बा हमने के जब आई हो तो वोट तो हमने का ये बतिया कहल जाई, हमने का जब दे के तब साइकिलिए पर देहल जाई।
कमल के फूल के नाम दिया। नहीं हम कमल के फूल ना दिया हमने के किछो सरकार तो कहती है कि हम वनवासी के बहुत कैले बनी, मकान देनी, राशन देते हैं, राशन तो मिलता ना। हमने करता राशन कार्ड है नहीं के, तो हमने कहाँ ले राशन मिली? हम 10 गो बच्चा के खुदा ने उनके मजदूरी करके खियावता नहीं जा। हमने कहाँ राशन कार्ड बनल न, तो कहीं हमने ऑफर में कहीं राशन मिलल, हमने कीन के खरीद के मजदूरी करके भैया बाबू खाता नहीं जा। नाम का है? राम ध्यान। राम ध्यान। 1 तारीख के मतदान कर जीबो, वोट देवे क्या का विचार बा? ये बारी का विचार बा कि सरकार ये रहो कि सरकार बदला जाओ? नहीं, सरकार बदला जाए। सरकार बदले के पूरा मूड बा। हाँ बदला जाए भाई, ये सरकार में हमन के एकदम जड़ मरी गोल पड़े जाए। काम तो बहुत भइल बा, काम बहुत भल, मतलब अपन कैले बा, हमन के नहीं खन कैले। रोड बनल बा, सड़क बनल बा, आवास मिलल बा, पैखाना मिलल बा। सड़क रोड के काम के, घर दुआर के काम के कि हमार छवै रही नहीं खे, बरखा बूंदी में हम भींजत लाने। हाँ कुछ नहीं खे, हाँ न एक बीता खेत नहीं खे, न घर बैठ तो छवायल नहीं खे। पैखाना मकान नहीं मिलल। मकान मिलल मतलब मकान यहाँ से छावल बाटे, खंडहर में रही आदमी भीजबे न करी। हम आके देखो तो सरकार तनी हमारे घर का अथी थी बा, कैसे कैसे हमने का आसार काट रहल बन जा, कैसे हमने का जियत खाता नहीं जा। सरकारी नहीं के देखत, खाली ओटवे के आशिक बा सरकार, ओट के जितावत रहा, हर घड़ी पानी में तुम्हें झपड़ी में रहत रहा। एबर के पूरा मूड बना लेल बड़ो कि सरकार बदले के बा। हाँ सरकार अब की बदलाई तबे हमने के नियत रीति रिवाज बदली। हाँ वोटियर बाड़ो ना, वोट देबे जीबो। हाँ का विचार बा? के वोट दिए, साइकिल के या फूल के? साइकिल के दिया ये। काहे फूल वाला तो बहुत काम कइले बा। अब फूल खिचड़े में रह जाइए ना। अब काम, अरे काम बहुत भइल बा, घर मिलल बा, शौचालय मिलल बा, पैखाना मिलल बा, कहाँ राशन बा? मिलता। कहाँ बस शौचालय हमनी के, कहाँ मिलत हमनी के राशन? अभी गुलाब हमनी के अंधारे जे खुदे रहता नहीं जा। अभी हमनी के बरसात के अपने कुछ ना काटल जाए तो कैसे घर दुआर छवाई? हमनी के खंडहर में रहे वाला लागत है या। बनवासी अगले बेर विधायक के चुनाव लड़ल हलन, उ कहतन कि पूरा बनवासी भाजपा के वोट करे जाती है। हाँ तो हमने गांव के नहीं है या। हाँ सब तो गाँव ही के भाई। हाँ हमनियों के तो वजन आवे के चाहिए। राशन वासन कुछ मिलते नहीं खे। हाँ सब कोई कीन के खाएला, पैसा कमाए ना जा, पैसा खाई ना जा हमने यहाँ पर। खाली झूठों को कहत लोग बका के राशन मिला। हाँ हाँ कार्डो नहीं खे, राशन भी नहीं खे, कार्डो नहीं खे। हाँ हम तो गरीब आदमी है। देखिए ये है असली ज़मीनी हकीकत, जहाँ हम मौजूद हैं यही ज़मीनी हकीकत है। चट्टी चौराहों पर तो सभी लोग इंटरव्यू कर रहे हैं, लेकिन चट्टी चौराहों पर वही लोग मिलते हैं जो किसी न किसी दल से होते हैं। अगर जो जिसको ज़मीनी हकीकत पता करना है तो ऐसे लोगों के पास आए, तब ज़मीनी हकीकत पता चलेगा कि सरकार में कितना काम हुआ है कि नहीं हुआ है, इनको क्या मिल रहा है क्या नहीं मिल रहा है। मैं रजनीश मिश्र अपने सहयोगी राजाराम के साथ।